एक मित्र ने लिखा है, आप कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हो सकते हैं, अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं है। पूरा अस्तित्व उस क्षण हमें वैसे ही चाहता है। यदि ये बात है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, पर हम तो विचलित होते हैं। क्या ये स्थिति और उससे निकलने के जो हम उपाय करते हैं वो सब भी एक नाटक ही है? अगर सब नाटक ही है तो हम क्या खोज रहे हैं? तब तो ये खोज भी एक नाटक ही है। पर इस नाटक के बाहर भी तो कुछ है, सब एक पहेली है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही हम जैसे हैं उस क्षण पूरा अस्तित्व हमें वैसा ही चाहता है। हमारे होने में ये पूरी समग्रता, ये टोटलिटी शामिल है। ये बात तो तय है। निश्चित ही हम वैसे ही हैं जैसा पूरा अस्तित्व हमें चाहता है। ये टोटलिटी, ये समग्रता इस क्षण हमको उस तरह से ही प्रकट कर रही है जैसी इस क्षण की पूरी संभावना है। और तुमने पूछा है कि ये सब तो एक नाटक जैसा लगता है, तो ये नाटक तो है। और इस नाटक को नाटक जान लेने के बाद भी जो प्रश्न में बात है कि हम विचलित भी होते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस बात को पूरा नहीं मानते हैं। अभी हमने इसको पार्शियली, आंशिक रूप से समझा हो और हमने इंटेलेक्चुअली इसको समझा होगा। लेकिन जब हम इसको पूरी तरह समझेंगे, टोटली नाटक को नाटक की तरह समझ लेंगे, तो विचलित होने की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी। फिर एक बात और भी पूछी है कि अगर ये सब नाटक ही है, यानी समस्याओं का उठना, समस्याओं के बाहर जाना, किसी खोज का उठना, फिर खोज में चलना और समाधान को उपलब्ध होना, अगर ये सब नाटक ही है तो इस सब का औचित्य क्या है? औचित्य बस यही है कि जीवन ऐसा ही है, इसीलिए तो नाटक है। और महत्वपूर्ण बात प्रश्न की ये है कि अगर ये सब नाटक है तो नाटक के बाहर भी तो कुछ होना चाहिए, या नाटक के बाहर भी कुछ है? तो बेशक है, क्योंकि जब नाटक के बाहर कुछ होगा उससे ही तो नाटक पैदा होगा। यानी कि वो लीला जो पैदा हो रही है, जो होल ड्रामा ऑफ लाइफ है, तो कोई चीज़ तो ऐसी है जो उस नाटक का हिस्सा नहीं है। वो हो सकता है किसी और बड़े नाटक का हिस्सा हो। अब जैसे मान लो एक थिएटर की ही बात तुम देखो, तो जो प्ले लिख रहा है, एक्ट कर रहा है, सारी चीज़ों को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस समय तो जब क्रिएट कर रहा होता है तो नाटक से बाहर ही होता है। उसको तो यही लगता है कि मैं नाटक लिख रहा हूँ, फिर मैं उस पर एक्ट कर रहा हूँ या एक्ट करवा रहा हूँ। लेकिन वो नाटक क्यों लिख रहा है, उसके माध्यम से क्यों लिखा जा रहा है, इस पर तो पूरे अस्तित्व का भी कोई रहस्य हो सकता है जो उससे भी ज़्यादा नाटकीय हो सकता है। भारत में इसीलिए जीवन को लीला कहते हैं। बात बार बार ये मैं दोहराता हूँ, लेकिन जो ये बात है कि नाटक से बाहर भी कुछ है, यानी कि बाहर है हमारा सोर्स, हमारा स्रोत, हमारा जो अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस का जो होना है, अव्यक्त चेतना का, वही उस नाटक से बाहर है। और उससे ही उठकर फिर सारी लीला घटती है, प्रकट होती है, सारा नाटक रचा जाता है। तो ये दोनों हिस्से ही होने अनिवार्य हैं, अन्यथा जीवन के घटने का या जीवन के नाटक का, जीवन की लीला के घटने का तो फिर कोई कारण ही नहीं रह जाएगा, या उसका कोई ढंग ही नहीं रह जाएगा उसके घटने का। तो ये हमेशा जीवन में होता है कि दोनों तल होंगे। व्यवहारिक अगर पक्ष में हम देखें तो जो हिस्सा नाटक से हमेशा बाहर है वो तुम्हारे भीतर का डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी, यानी कि हमेशा हर क्षण जो घट रहा है
कुछ है व्यक्ति के भीतर जो उससे बाहर है, वही उसका साक्षी है, वही डिटैच्ड ऑब्जर्वर है। साधना और ध्यान उस साक्षी से जुड़ जाना है, उसके प्रति जाग जाना है, उस डिटैच्ड ऑब्जर्वर से, और फिर सारा नाटक वैसे ही चलता रहता है। और तुम स्पष्ट रूप से देख पाते हो कि नाटक है और कुछ नाटक से बाहर है। और इन दोनों स्थितियों को जान लेने के बाद विचलित होने की बात समाप्त हो जाती है करीब करीब। करीब करीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन की तमाम परिस्थितियाँ मनोशारीरिक रूप से, नैसर्गिक रूप से तुम्हें थोड़ा बहुत धक्का दे सकती हैं। तुम अस्वस्थ होगे, तुम्हें तकलीफ़ होगी, दुर्घटना होगी, तुम्हें पीड़ा होगी, जीवन के और कोई ऐसी चीज़ें आएंगी तो तुम्हारे ऊपर उसके नकारात्मक परिणाम भी होंगे और सकारात्मक भी होंगे। यानी कि प्लेजर और पेन जो है, सुख और दुख, उसकी हैपनिंग होगी और तुम उनके परिणामों को महसूस भी करोगे। उनसे विचलित होने की जो बात है वो नहीं होगी। विचलित होना उस प्रभाव के प्रति एक अलग किस्म का इंटरप्रिटेशन और उस प्रभाव के प्रति एक अलग किस्म की जो हमारी मेंटल क्रिएशन है, मानसिक संरचना है, उससे पैदा होता है। अन्यथा तो जो भी प्लेजर और पेन आएगा, सुख दुख आएगा, उस पर प्रतिक्रिया होगी। कभी कभी वो विचलित जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो गहराई में विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो अपने डिटैच्ड ऑब्जर्वर से जुड़ा होगा, साक्षी से जुड़ा होगा और जीवन को एक लीला की तरह समझ रहा होगा, जान रहा होगा। तो ये दोनों तल रहेंगे। इनको पूरी स्पष्टता से जब समझ लेते हैं तो इस यात्रा में कहीं कोई अड़चन नहीं है।